हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपका अपने चैनल में स्वागत है। बर्थडे के बाद इतना बुरा किचन का हाल हो गया था, आप लोग देख सकते कितना गंदा हो गया था। क्योंकि फिर रात को करने का थोड़ा सा मन भी नहीं किया, थक भी गए थे। तो ये बर्थडे उसी दिन का मतलब हो जाता है ना, इतना सारा खाना वगैरह बनाओ तो बहुत ज़्यादा किचन फैल जाता है, चिकना चिकना सा हो जाता है। तो सारे किचन के पहले मैंने बर्तन डब्बे अब्बे सब धोऊंगी, क्योंकि ऐसे किचन में काम करने का मन नहीं करता है। तो बर्तन देखिए बहुत सारे सीख भर गई थी, ऊपर रखे हुए थे बहुत, पूरी मतलब बर्तनों की अलमारी है वो पूरी खाली हो गई थी। पर मैंने देखिए साफ के किचन को समेटती भी जा रही हूँ, बर्तन भी धोती जा रही हूँ, बहन भी लगी हुई, मैं भी। तो फटाफट से इसको करेंगे। और मैं गैस पे थोड़ा सा दूध वगैरह भी निकल गया था, बच्चों को मैं देख के रखी थी, तो फिर वो निकल गया एकदम से, फिर वो भी और भी ज़्यादा फैल गया। और बच्चों की आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और यहाँ पे बस ये सारा काम करने के बाद फिर नहा धो के खाना आना बनाएंगे। हमने बोला पहले किचन को ही कर लेते हैं, फिर उसके बाद में बाकी का काम करें। किचन गंदा हो ना तो कोई काम करने का मन नहीं करता। और जो भी मेरी चम्मचें थी वो इसमें रख दी। और देखिए मेरे आगे से सूट गीला हो जाता है जब मैं बर्तन धोती हूँ, और ये सभी का होता होगा क्योंकि खड़े होकर बर्तन धोते हैं ना, तो ऐसे ही होता है। तो चलिए बर्तन सारे मेरे धुल चुके हैं, एक दो रह गए हैं। स्लिप साफ़ करनी है, स्लिप को मैं थोड़ा सा सरफ वगैरह डाल के अच्छे से तब उसको साफ़ करूँगी। जो भी कुछ चिपका हुआ है वो एकदम से साफ़ हो जाए, और थोड़ा सा डाल के करते ना चमक आ जाती, शाइनिंग आ जाती है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए बर्तन वगैरह हो गए, इस पे मैं सरफ डाल लिया था, उसको रगड़ रही हूँ टाइल वगैरह सब पे। और बर्तन सारे हो ही गए हैं, और उसी को भी अच्छे से सरफ डाल के ब्रश से रगड़ दूँगी तो साफ़ हो जाएगी। क्योंकि ये पुरानी है ना, तो जो लोग रहते रहे हैं उनको इतना साफ़ नहीं किए होंगे, तो वो जल्दी जल्दी गंदी हो जाती है। तो फिर इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी उसको साफ़ करना पड़ता है। मेन चीज़ है मेरी गैस साफ़ हो जाए, फिर उसके बाद में ये करूँ। तो ये देखिए सारा साफ़ 2-3 बार इस पे कपड़े मारूंगी, ये मेरी चमक जाएगी। और वैसे भी देखिए जहाँ जहाँ कपड़े मारती जा रही वहाँ वहाँ चमकती जा रही है। और बोतलें वगैरह मैंने सभी पे मतलब सरफ डाल के पानी में और सभी को कर दिया था। बोतलें मेरी पुरानी हो गई हैं, फिर सोच रही हूँ अभी ठंडा मौसम आ रहा है तो फिर बोतलें लेने का कोई मतलब नहीं है, फिर देखते हैं जैसा होगा। तो मेरा किचन एकदम से हो गया है क्लीन। अब मैं जाऊंगी नहाने वगैरह करने, तब तक बहन सब्जी वगैरह काट लेंगी। और थोड़ा सा हो जाता है ना, अब ऐसे में टाइम में थोड़ा काम हो जाता है। भाई आया था, भाई भी जा रहा था, फिर भाई के लिए हमने खाना वगैरह बना दिया था, चाय वगैरह पी के, और वो चले गए थे। अब देखो पास में रहते तब भी आना जाना नहीं हो पाता है, कि बोलते हैं कि पास में, हम तो जल्दी नहीं जा पाते ना वो जल्दी आ पाते इसी कारण से। तो देखिए किचन एकदम क्लीन हो गया। तो और उनको अपना काम पे भी जाना था, तो इसलिए वो जल्दी से निकल गए। नहीं तो अगर धीरे धीरे वो करते तो फिर दोपहर हो जाती, फिर उनका लेट हो जाता। तो सबसे पहले वो ही गए। तो मेरा किचन एकदम से देखिए स्लिप हो गई है, गैस हो गई है, बर्तन हो गए, सारा चमक गया है। और ये सिर्फ रह गई है, सीख रह गई है, और नीचे का फर्श रह गया है, वो भी मैं अपना साफ़ कर लूँगी। क्योंकि वो साफ़ हो जाए तो आधा काम, जब किचन बर्तन साफ़ हो जाए ना तो आधा काम साफ़ हो जाता है। ये देखिए नीचे ना पानी 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 पूरे में हो रखा, और ना वो क्या कहते हैं, अरे लकड़ियाँ ना घुन गई हैं इसकी। किचन बहुत पुराना है ना, तो इसीलिए। तो बस किचन का करूँगी गेट बंद, क्योंकि बिल्ली बंदर आ जाते हैं सीढ़ियों से ऊपर वाली से और घुस जाते हैं। एक बार मेरा दूध ख़राब कर दिया, जब से मैं थोड़ा सा होता है ना, एक बार हो जाए तो ध्यान रखते हैं उन चीज़ों का, तो डर लगता है। तो देखिए किचन एकदम साफ़ हो चुका है। अब चलते हैं नहाने के बाद कुछ काम करेंगे। और सारा काम कर लिया था, बस यही रह गया था। और ये ब्लॉग मेरा है शनिवार का, मंडे को जाएगा। बच्चे यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ करने में लगे ही रहते हैं खेलने में लगे ही रहते हैं। तो यहाँ पे मैं नहा ली हूँ। यहाँ पे बनाने जा रहे बैंगन आलू, और बैंगन आलू के साथ और भी कुछ बनाएंगे, दाल बनाएंगे। पर अभी बैंगन को काट लिया था, काटते समय भी हमने धो लिया था, अभी दोबारा से धो के, क्योंकि बैंगन को सूखा नहीं काटते हैं, पानी डाल के तभी उनको काटते हैं। तो बैंगन मेरे धुल गए हैं। अजवाइन से बैंगन को वो दे रहे, अजवाइन या मेथी से तड़का देते हैं, क्योंकि बैंगन बादी होते हैं, तो इसलिए मैंने अजवाइन डाली है, लहसुन प्याज डाल दिया है मैंने कूट के, और इसको भुनने दूंगी फटाफट से। और ये भुन जाएगा, फिर इसमें और थोड़ी मैं बनाऊंगी दाल, जो मलका मसूर की होती है ना, उसकी धुली हुई वाली बनाऊंगी।
तो दाल बैंगन और थोड़े से चावल बनाने होंगे तो चावल बनाऊंगी, नहीं तो नहीं बनाऊंगी। देखिए प्याज मेरा अच्छे से भुंज गया है, क्योंकि इसमें थोड़ा प्याज ये सब ना थोड़ा हल्का सा ज़्यादा ब्राउन हो जाता है, तब अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ पे देखिए मैंने बैंगन डाल दिए हैं, और ये अब इसमें ना मैं ऊपर से मसाले डालूँगी, गीले करके नहीं डालूँगी। चमचा लिया है, चमचे से पलट नहीं रहा है, तो फिर मैंने कछली ले ली है, उससे सही पलटता है। चमचा तो ना मतलब दाल वगैरह गीली तरी वाली सब्ज़ी के लिए ही अच्छा रहता है। इन सब्जियां हिलती नहीं है, मतलब आती नहीं है तो हिलेंगी क्या। तो देखिए मैंने सारे मसाले नमक मिर्ची हल्दी धनिया ये सारे डाल दिए, और इनको थोड़ी पानी हमें बैंगन में पानी नहीं डालना, बिना पानी वाले बनाने, क्योंकि उसके साथ दाल है, गीली सब्जी है, तो फिर उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। और इसको हिला के इसको ढक दूँगी, बीच बीच में सब्जी को हिलाते रहेंगे, बिना पानी वाली है, जलने का डर रहता है, तो इसीलिए। टमाटर एक डाला ही था मैंने, और इसको अच्छे से दबा देंगे। और वो लहसुन प्याज जिसमें कूटा था ना वो धो के डाला, क्योंकि इधर उधर पानी रहता है तो सही नहीं रहता। तो 10-15 मिनट बाद हमारी सब्ज़ी ऊपर, आप सोच रहे हो क्या पड़ा था, गरम मसाला पड़ा हुआ था। तो सब्ज़ी देखिए इस तरीके की करारी करारी सी एकदम तेल छोड़ दिया सब्ज़ी ने, और सब्ज़ी बन के हो गई है रेडी। अब हम करेंगे, देखिए सारी बन के तैयार हो गई है। तो चलिए सब्ज़ी बन गई है, अब दाल बना लेते हैं। दाल कल मुझे कमेंट भी आए थे कि आप दाल कभी नहीं खाते हो, तो दाल के बिना तो कुछ होता ही नहीं। दाल तो आए दिन सभी के घरों में बनती ही बनती है। लोग जा रहे स्कूटी पे, बहन को तो ज़्यादा ही हम लोगों ने काम करा दिया है। ज़्यादा ही काम बहन ने, छोटी बहन ने करा दिया, तो इसीलिए 2 मिनट के लिए जा रहे हैं पास में। मैंने बोला मत लेके जाओ बहन स्कूटी पर, बहन ने मानी नहीं। तो मैंने बच्चों को घर पे छोड़ के आए प्याज लेने के लिए, और बहन का बीपी हाई हो रहा है, उसका चेकअप कराने के लिए, तो प्याज भी लेके आ जाएंगे। और कभी मैंने ऐसे वीडियो भी बनाई है, पर आज बनाई फर्स्ट टाइम। जो भी बहन बनाती रहती है ना, इसीलिए बहुत डर लग रहा है। नए नए लोगों के साथ स्कूटी पे बैठना नहीं चाहिए है? पर अब मुझे तो डर लगेगा ना। चलिए घर पे सारा काम ऐसे पड़ा, और हम लोग निकल दिए हैं स्कूटी पे घूमने के लिए, ठंडी ठंडी हवा में। तो बहन का बीपी चेक करा के वो दवाई लेके आ गई थी। यहाँ पे हम आलू वगैरह शायद छील रहे थे, फिर हमने ये नहीं बनाया। प्याज लेने गए थे, प्याज था नहीं, तो फिर अब हम मैंने दाल उबलने के लिए रखना है कुकर में। और दाल देखिए, दाल ऐसा कौन सा घर होगा जिस घर में दाल नहीं बनती होगी। सभी घर में दाल तो नॉर्मल है। सब्जी हरी सब्जियों से मन भर जाता, तो ये दाल वगैरह तो बनती हैं आए दिन। पर ये है ना, नॉर्मल चीज़ें हैं ये, तो इनके बिना तो नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने गोभी आलू को छीला था, फिर मैंने बनाया नहीं, क्योंकि बैंगन थोड़े ये खाते नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला कि रहने दो, मत बनाओ बैंगन, वो गोभी आलू मैं इसी से खा लूँगा। तो फिर हमने ये उठा के फ्रीज में रख दिए, ये हम शाम को बना लेंगे। तो इसीलिए ये काट कूट के तैयारी करके रखी थी। देखिए पूरे दिन काम करें और फिर खाएं पिए नहीं तो अच्छा नहीं लगता। और बहन अपना बात करने में लगी, और हम दोनों में कितना फ़र्क है, देखिए कितनी मोटी हैं, और मैं थोड़ी नहीं हूँ, ठीक हूँ, मेरी भी ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बहन ने रख दिए हैं चावल बनने के लिए, मैंने बताया ना। तो बैंगन और दाल और चावल और रोटी, दोनों चीज़ें हमने बनाई हैं। यहाँ पे देखिए मैंने अपने जो भी वो सारा समय बुक कर दिया था, क्योंकि ये साथ के साथ करते चलते तो सही रहता है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मलाई निकाली थी, मलाई बर्तनों में चिपक जाती है ना, तो वो मैंने मिक्सी को ऊपर समेट के रख दिया, बच्चे मलाई से खा लेंगे। और ये चॉपर वगैरह में मैंने करते रहते तो ध्यान नहीं रहता, तो मैं साथ के साथ बहन चावल को धो के उबलने के लिए रख दी है, नमक डाल के रख रही है। और अब जाएंगे हम अपना जो भी रहता है वो काम कर लेंगे। और बच्चों को इस कमरे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए मैं इस तरह की दाल बनाती हूँ, मेरी एकदम दाल मिक्स हो गई, पानी अलग दाल अलग नहीं जा रही, एकदम मिक्स हो गई है।
तो इसमें जीरा डाल दिया, हींग जीरे से तड़का दूंगी, प्याज और वो सब मैंने आप लोगों ने देखा ही मैंने तैयार करके रखा था। तो इसमें रिफाइंड में मैं तड़का दे रही हूँ और उस बैंगन वाली कढ़ाई को ही मैंने धो लिया था, उसी में बना रही हूँ। तो आप लोग बोलेंगे अभी साफ़ नहीं हुई, तो उसी में तो थोड़ी सी मैंने हरी मिर्ची लिए, कड़ी पत्ते लिए और इसमें प्याज डाल दिया है और थोड़ी सी सूखी मिर्ची डालूँगी। और दाल में जब तड़का देते हैं ना तो प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन होने देते, बहुत ज़्यादा, इस तरीके का। तो ये ब्राउन हो गया है बहुत अच्छे से और मैंने सूखी मिर्ची डाल दी है। और अब चलिए दाल में तड़का लगाते हैं। और दाल मैंने देखी बहुत सारी बनाई है, बहुत सारी क्या, ये भी चावलों के साथ तो वैसे भी ज़्यादा खाई जाती है। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना दाल। टमाटर मैं दाल उबालती हूँ तभी मैं उसमें टमाटर डालती हूँ, क्योंकि ऊपर अजीब से दिखते। दाल उबालते समय ही मैं टमाटर डाल देती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने डिब्बे वगैरह साफ़ कर लिए, चिकने हो गए थे जैसे मैंने बताया, सारे निकाल के मैंने साफ़ कर लिए अच्छे से। बीच बीच में करते रहे ना तो इतना गीला भी नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने इनको पोंछ के रखती जा रही हूँ, साइड से रख दूँगी। और बस मेरा किचन का काम हो गया है ऑलमोस्ट। थोड़ा बहुत खाने पीने के बर्तन होंगे वो अभी नहीं करने वाली हूँ, वो बाद में कर लेंगे। पूरे दिन यही लगा रहता है, जब दो बच्चे बढ़ जाते हैं ना तो ऐसे ही होता है। ये हरियाली तीज की मेहंदी आप लोग बोल रहे थे ना कि थोड़ा सा तैयारी कर लीजिए, तो मुझे आती नहीं है पर मैंने लगा ली। ये भी बैठे हुए थे, बहन भी लगा रही थी, बच्चे भी लगा रहे थे, तो थोड़ी सी मैंने भी लगा ली है। और आप लोग बताना कैसी लग रही है, कैसी लगाई, कैसी क्या लगाई, बस थोड़ा सा वो कर लिया है। ये देखिए ठीक है ना, जैसा भी आता है कर लेते हैं। अब बाहर जाते तो इतना पैसा लगता है, वो कोई मतलब का नहीं रहता तो इसी तरीके से लगा लिए, उल्टी सीधी सी जैसी भी आती है वैसे कर लिए। ये देख, पहले मैं लगा लेती पर लगाते रहो ना तो प्रैक्टिस रहती है, नहीं लगाओ ना तो कोई प्रैक्टिस नहीं रहती है, तो इसलिए। तो चलिए ये मेरी मेहंदी। और अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा प्लीज़। और यहाँ पे बच्चों की चोटी नहा धो लिए थे, तैयार कर दिए थे, सोना को कपड़े पहना दिए थे। वंशिका की चोटी बना दूँगी, सोना की। और जब मैं छोटी थी मैं हमेशा 2 चोटियाँ ही बना के रखती थी, और सभी बच्चे 2 चोटियाँ बांधो ना तो अच्छे लगते हैं। और खुशबी मैं हमेशा किसी पे भी स्कूल वगैरह जाती थी 2 ही चोटियाँ बनाती थी। 2 चोटियों में बाल बिगड़ते नहीं है, इधर उधर नहीं होते हैं, तो इसीलिए मैं 2 चोटी। और घर में इतने बच्चे हों और घर में रौनक लगी रहती है, का टाइम कब कट जाता है पता ही नहीं चलता। तो अभी यही हो रहा है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है फ़ोन वगैरह का और किसी चीज़ का। पूरे दिन बस काम में लगे रहते हैं, क्योंकि मम्मी ये बनाओ, मौसी ये बनाओ, तो कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और हर घर में अच्छा भी लगता है, कहाँ थोड़ी देर कितनी देर सो जाती थी, मन नहीं लगता, पर अभी खूब अच्छा खासा टाइम कट रहा है और मन भी लग रहा है, क्योंकि अब घर में भरा हुआ घर है। तो 2 दिनों में ये चले जाते थे काम पे, तो मैं अकेली रह जाती, वंशिका ट्यूशन चली जाती थी, तो अच्छा नहीं लगता था। और फाइनली मैंने किया है बहन का मेकओवर। कैसा किया बताना, बहुत मेहनत की है। इतने सालों में पहली बार इन्होंने मेकअप किया, कभी नहीं किया इन्होंने। अपनी शादी में भी ये मेकअप नहीं करी थी, तो जीजू मुझे भी नहीं पता क्या सोचेंगे, फैमिली वाले क्या सोचेंगे, पर मैंने तो डरते डरते कर दिया। बहन को बहुत मनाया, बहुत रिक्वेस्ट के बाद ये मानी है। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। किया मैंने मेकओवर, कभी भी उन्होंने लाइफ में इतना मेकअप नहीं किया जितना आज मैंने किया। कुछ कहना चाहूँगी? बहन का रंग थोड़ा चढ़ा, लाइफ में पहली बार किया नहीं मेरा रंग चढ़ा। हाँ, बहुत सुंदर लग रही है। आप लोग कमेंट कर बताइए। ये वाला वीडियो जो कि है बहन के पे जाएगा, मैं छोटा सा क्लिप ऐड कर रही हूँ। हाँ ज़रूर बताना कि इसकी इच्छा पूरी हुई कि नहीं। शादी में भी इतना मेकअप नहीं किया है मैंने। हाँ, फर्स्ट टाइम किया, बहुत टाइम हो गया। इसने फर्स्ट टाइम देखा है मुझे इतना सारे मेकअप। कभी नहीं, मैंने, हमारी फैमिली ने, किसी ने नहीं देखा। सब लोग ना बच्चा को लेके बहुत बचेगा कि नीतू में इतना सारा मेकअप किया कैसे है ना। हाँ, तो शादी में कहीं मतलब किया ही नहीं हम लोगों ने, मतलब मुझे चॉइस इच्छा ही नहीं है मेरी मेकअप की। तो बहुत मेहनत से हम लोगों ने मेकअप किया है, देख सकते हैं हालत, और पसीने से छप हो रहे हैं। बस अब चेंज करने जा रहे हैं, तो मैंने बोला थोड़ा सा मैं भी शूट कर लेती हूँ, और आप लोग बताना अच्छा मेकअप हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ बताना ज़रूर है ना, कमेंट का बेसब्री से इंतजार है। मुझे पता है बहुत सारे व्यूअर्स बहुत अच्छे करेंगे, हाँ दीदी अच्छे लग रहे हो। ठीक है ना, बताना ज़रूर।